So hey guys, this is third chapter of Arun Katyan, volume first, anidation and allelopathy. If you have not been watched the its previous lecture of the second chapter, that is cropping system and pattern, please go and watch it. Then jump to this chapter. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर, क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। इसमें हमने देखा था कि रिले क्रॉपिंग क्या होता है, फिर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग क्या है, एंड वेरियस टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, इट्स इंटरक्रॉपिंग टाइप एंड विद मिनिमोनिक्स। कैसे याद किया जाए एग्जांपल, हर चीज़ देखिए इसमें ट्रिक्स के साथ। तो इसको पहले आप जाके देखिए, फिर इस पे आइए। तो जो एनिडेशन एंड एलिलोपैथी, तो एनिडेशन क्या है, पहले तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपको ये देखना है कि द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये सीधे नाबार्ड मेंस में भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एनिडेशन? तो आप यही लिखेंगे, द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप्स इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज कॉल्ड एनिडेशन। तो इसमें व्हेन अ प्लांट्स आर ग्रोन एज अ कंपोनेंट of the intercropping system, interaction between the component species occur. Such interaction are essential to response of the one crop species to in the environment as modified by the presence of the another species. One component species helps the other. The anidation occurs both in space and time. तो जैसा कि हमने देखा था इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में, तो जो दो मॉडर्न मतलब कि जो मॉडर्न टेक्निक आई हैं एग्रीकल्चर में, उसमें टू मोर डायमेंशन हैज़ बीन एडेड अप space and time beside the productivity and increase in cultivated area। तो इसके अलावा जो दो नए डायमेंशन आई है स्पेस एंड टाइम, ठीक है, तो उसमें एनिडेशन की ये बात कही गई है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द इंटरक्रॉप, उसे एनिडेशन कहेंगे। और ये दो टाइप का होता है, स्पेशियल मतलब इन स्पेस और टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल एनिडेशन मतलब एनिडेशन इन टाइम। तो ये क्या होते हैं देखते हैं। स्पेशल एनिडेशन, एनिडेशन इन स्पेस, ये द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन अगर स्पेस में हो, जैसे कि स्पेशल पोजीशन स्पेस या प्लेस से रिलेटेड, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस चैप्टर दैट, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, अगर आपको याद हो तो बताइए। जैसे कि ट्रिक से देखा था कि सबसे नीचे कोकोनट था, है ना, तो सबसे नीचे पाइनएप्पल था। यहाँ पे जैसे हो गया कोकोनट था, फिर एक ब्लैक पेपर की बॉटल थी, फिर कोकोआ की बॉटल थी, फिर एकदम यहाँ पे पाइनएप्पल था। तो ये मल्टी स्टोरी जो एक एग्जांपल है, तो ये स्पेशल एनिडेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो द कंपोनेंट स्पीसीज occupy different vertical layers of the spreading out their canopies or roots either in the air or in the soil. As far as the aerial anidation is concerned, the taller intercrops, तो जो टॉलर जो बड़े बड़े हैं उनको ऑक्यूपाई हायर वर्टिकल लेयर एंड शॉर्टर वाले जो उनको लोअर लेयर पे, ठीक है। तो सच टॉलर कंपोनेंट स्पीसीज आर कंपेरेटिवली टॉलरेंट टू strong light and high evaporative demand than the shorter one. On the other hand, the shorter component species are relatively shade loving, क्योंकि अगर ये सपोज करिए तो इसके जो नीचे होंगे वो शेड लविंग है, ठीक है। तो एंड एक्लिमेटाइज टू हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेशल एनिडेशन में ऑल्सो अकर इन सॉइल। तो जैसे ये हमने स्पेस में देखा, ऐसे सॉइल में भी देख सकते हैं। सॉइल में कैसे? बाय द रूट डेप्थ, जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। तो in the soil where rooting patterns and its system of component species extract nutrient from different soil layers, ठीक। therefore for the efficient utilization of soil resource, intercropping of different root system, जैसे कि डीप रूट के साथ शैलो रूट, मतलब एक बार डीप रूट लगाए फिर शैलो रूट लगाए, तो जैसे न्यूट्रिएंट विल यूटिलाइज यूनिफॉर्मली, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ही लेयर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट खर्च हो गए और कम लेयर से वो ही नहीं। देन द टेम्पोरल एनोडेशन, तो टेम्पोरल एनोडेशन क्या है? द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप इन द टाइम एक्सपेक्ट इज कॉल्ड टेम्पोरल एनोडेशन। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है।
सच इंटरक्रॉप हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड ज़ीरो कंपटीशन। सो अगर आप याद रखें कि मैंने इसके पहले एक एग्जांपल बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें था ये वाला मेज़ और उर्द मूंग का, ठीक है। तो उनकी जो पीक डिमांड होती है, न्यूट्रिएंट डिमांड, एक की मेज़ की 50 दिन पे होती है, 50 से 55, जबकि यहीं पे जो उर्दू मूंग की है उसकी 30 से 35 होती है। तो ड्यू टू देयर डिफरेंस इन द न्यूट्रिएंट डिमांड, दे इनका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। और इनके बीच में क्या कंपटीशन है? नहीं, ज़ीरो कंपटीशन है, ठीक। तो अदर इंटरक्रॉपिंग यूटिलाइजिंग दिस प्रिंसिपल्स आर ग्राउंडनट, रेड ग्राम। ज़ीरो कंपटीशन वाले के और एग्जांपल है ग्राउंडनट, रेड ग्राम, सॉरगम और रेड ग्राम। अगर आप याद रखिए, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको बताया था, कौन से एग्जांपल में, देखिए बताता हूँ। और वहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये, प्रीवियस लेक्चर का सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से उठा के। तो क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग, फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, मोनोकल्चर, इंटरक्रॉपिंग, और ये देखिए पैरेलल क्रॉपिंग में, जो पैरेलल क्रॉपिंग है, तो ये मैंने वहाँ भी बताया था, इस लेक्चर में भी बताया था कि जो पैरेलल क्रॉपिंग है वो एग्जांपल है टेम्पोरल एनिडेशन का। तो इफ़ यू आर स्टडिंग द चैप्टर यू मस्ट कोरिलेट द थिंग्स, जिससे कि आपको लंबे दौर के लिए याद रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल हो गए, फिर एलिलोपैथी, ठीक। तो एलिलोपैथी इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप्स। जूम कर लेते हैं थोड़ा। द इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप्स में ऑल्सो अगर थ्रू अदर मीन्स। तो इंटरेक्शन किसी और भी तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। द कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द क्रॉप स्पीसीज इन इंटरक्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग थ्रू द रिलीज ऑफ द chemical substance toxin is called allelopathy. Means in allelopathy some chemicals are released. Such chemical substance are or toxins generally exuded by the roots. तो इनको बोलते हैं रूट एक्सक्यूट, एक्सडूडेट, एक्सड्यूएटी। तो और प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द रेसिड्यू ऑफ वन क्रॉप स्पीसीज हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द अदर क्रॉप. It affects germination, establishment, growth of the associated crop. Such crop are unsuitable for the intercropping और sequential cropping. इसमें एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर, सॉरगम, ये फ्रीक्वेंट पूछ लिया जाता है सॉरगम। तो वॉलनट, कुकुम्बर, पीच, यूकेलिप्टस आर द एग्जांपल ऑफ द सच एलियोलोपैथिक इफेक्ट। तो आपको ये वाला पॉइंट हाईलाइट करना है, ठीक है। तो sunflower affects the associated crop through the release of the allelopathic chemical in the soil by the root. It inhibits, ये रोकेगा germination process of the subsequent crop, जो अगली क्रॉप उगाई गई होगी। तो sunflower residue also produce allelochemicals during the decomposition. Therefore a sufficient time period, ये अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 दिन इज अलाउड टू लैप्स बिटवीन द हार्वेस्ट क्रॉप। मतलब अगर सनफ्लावर को उगाते हैं तो अगली क्रॉप पे 10 से 20 टाइम देना चाहिए, जैसे कि सफिशिएंटली ग्रो हो जाए और डिकम्पोज उसका हो चुका है। तो हार्वेस्ट ऑफ द सनफ्लावर एंड सोइंग ऑफ द सब्सिक्वेंट क्रॉप, इट रिजल्ट इन टू बेनिफिटिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट क्रॉप इन द टू वेज। पहला बेनिफिट क्या है कि स्केप हो जाएगा एलिलोपैथिक इफेक्ट्स, और दूसरा रैपिड डिकम्पोजिशन होगा ऑफ सनफ्लावर रेसिड्यू, जिससे मिनरल रिलीज होंगे, मिनरलाइजेशन होगा उधर सॉइल नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन निकलेगी और एलियोपैथिक इफेक्ट भी चला जाएगा। दो इफेक्ट ये हो गए, ठीक, इंपॉर्टेंट है। नाउ द टाइप ऑफ एलियोपैथी। तो ट्रू एलियोपैथी होता है, फंक्शनल एलियोपैथी होता है। ट्रू क्या होगा? द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द अदर क्रॉप। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करे सीधे अदर क्रॉप को ड्यू टू द रिलीज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, तो इसको कहते हैं। और वहीं फंक्शनल में एक प्रिकर्सर होगा, ठीक है। प्रिकर्सर इज इम्पॉर्टेंट कीवर्ड दैट यू विल डिसाइड वेदर
ट्रू एलिलोपैथी और फंक्शनल एलिलोपैथी। तो इस रिलीज विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंस, देयर इज सम प्रिकर्सर दैट कन्वर्ट टू एक्टिव सब्सटेंस विच इफेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो एलिलोपैथी इज ऑब्जर्व्ड इन टू वेज। पहला एलो एलो इनिबिशन और ऑटो इनिबिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। तो एलो मतलब डिफरेंट, तो द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय वन स्पीसीज में इनबिट द स्पीसीज प्लांट ऑफ अदर। ठीक है। तो एक स्पीसीज ने रिलीज किया और उस दूसरे को इफेक्ट किया, लेकिन अगर इसी को कर दिया तो ऑटो इनिबिशन। द टॉक्सिन में इनबिट मोर स्ट्रांगली प्लांट्स द प्रिकर्सर स्पीसीज इटसेल्फ। ठीक। तो नेम एज अ नेम ही सजेस्ट कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर एल्यूलो केमिकल्स क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ केमिकल रिलीज बाय द प्लांट विच शो एल्यूलोपैथिक इफेक्ट इज नोन एज एल्यूलो केमिकल्स। ठीक। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट में इफेक्ट टाइप एंड क्वांटिटी allulochemicals. Some of the organic substance exuded by the roots may inhibit the growth of the neighboring species. तो जैसे ही एक इसमें एग्जांपल है नीचे की यूकेलिप्टस। ठीक है। यूकेलिप्टस का जो ट्री है, तो जो इससे लीफ एक्सक्यूट निकलता है या फिर कुछ निकलता है, तो जो नीचे प्लांट्स हैं उसको इफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं। तो जैसे कि द नोन एग्जांपल्स आर वॉलनट, कुकुम्बर, पीच हुज लिविंग रूट एक्सक्यूट। तो ये रूट के वाले के एग्जांपल हैं जिससे रूट का एल्यूलोकेमिकल्स निकलता है। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वॉलनट, कुकुम्बर, पीच। इनबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग द नियर, जो इनके मतलब कि आसपास बगल में क्रॉप होते हैं उनको अफेक्ट करता है नियर। और सम ऑफ द एल्यूलोकेमिकल में प्रोड्यूस बाय द एरियल। तो एरियल का एग्जांपल कौन सा है? यूकेलिप्टस। तो द एल्यूलोकेमिकल्स में रीच द ग्राउंड थ्रू द रेन ड्रॉप, फॉलिंग लीव्स और इंसेक्ट और द एनिमल एक्टिविटीज। द लीव्स ऑफ द यूकेलिप्टस ग्लोबुलस। ठीक। एक्सक्यूट सम एल्यूलोकेमिकल्स विच ड्रास्टिकली रिड्यूस द जर्मिनेशन ऑफ द मस्टर्ड सीड। ठीक। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, यूकेलिप्टस affects mustard seed through the aerial exuded. ठीक। The crop residues sunflower may produce allulochemicals after its decomposition, were adversely affect the germination, establishment and growth of the subsequent crop. When sunflower stalk are applied as such, it inhibits the establishment and the growth of the sorghum in the untilled plot. On the contrary, the non-competitive interaction between the species through the release of the organic substance may also be possible. The release of the hormone like substance by the one crop species may also be possible. ठीक है। तो किधर गया? द रिलीज ऑफ द हार्मोन लाइक सब्सटेंस बाय वन क्रॉप स्पीसीज। तो जैसे कि अगर इसमें एक एग्जांपल दिया है आगे, जिसमें कि जो हार्मोन है वो किसी मतलब कि अदर क्रॉप्स की वो ग्रोथ को इनबिट करने के बजाय उसको प्रमोट करेगा। तो अगर वो प्रमोट करेगा तो उसको बोल देंगे नेगेटिव एलिलोपैथी। ठीक है। बट द रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन, लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात की जाए जैसे कि लेग्यूम्स में होता है तो उसे लेग्यूम इफेक्ट बोलेंगे, ना कि वो नेगेटिव एलिलोपैथी नहीं कहलाएगा। तो ये लिखा है इसमें, बट द रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स विल नॉट कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एलिलोपैथी। तो this is important point, you must consider it or note it down. So legume effect, the beneficial effect of the legume in any crop rotation and in intensive cropping system is termed as a legume effect. Inclusion of the legume in the cropping system is beneficial in many ways. So now let us see what are the benefits. तो legume fix पहले तो atmospheric nitrogen in root nodule, thus the prove nitrogen status of the soil। ठीक है। then is और क्या important है? तो 25% तक सेव करता है रिकमेंडेड लेवल ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन टू द एसोसिएटेड सीरियल्स व्हेन ग्रोन एज अ इंटरक्रॉप। ठीक है। तो बेनिफिट्स हो गए। फिर थर्ड क्या? द क्रॉप रेसिड्यू एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम रिलीज नाइट्रोजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन फॉर द यूज ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया? रिलीज नाइट्रोजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। Fourth point, legume absorbs soil phosphorus more efficiently, and part of this mobilized phosphorus in organic form is available to the succeeding crop। ठीक है।
और इट मीन्स द लेग्यूम्स कन्वर्ट जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस में कन्वर्ट करता है, एंड दस इट इज़ एबल टू एक्सट्रैक्ट इनसॉल्युबल जो फॉर्म ऑफ सॉइल फॉस्फोरस है उसको। ठीक, तो लेग्यूम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट करेगा, तो जिससे कि हम जो इंसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस है वो अवेलेबल हो जाएगा। देन फोर्थ फिफ्थ पॉइंट कि लेग्यूम्स हैव ग्रेटर रूट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो सी सी इनका ज़्यादा है देन सीरियल्स के कंपेयर में। द प्लांट विद ग्रेटर रूट सी ई सी आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइवेलेंट, ठीक है, डाइवेलेंट कैटायन Ca2+ Mg2+, बट दे कैन नॉट compete अगर मोनोवैलेंट है तो तब ज़्यादा अच्छे से कॉम्पिटेट नहीं कर पाएंगे, ये दिया है क्योंकि उसके लिए सीरियल अच्छा है। देन मैनी ऑफ द लेग्यूम कैन टॉलरेट सम ऑफ अमाउंट ऑफ शेडिंग। ठीक है, नाउ लेट स्टडी sorghum इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है। तो द न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल इज एग्जॉस्टेड बाय एनी फास्ट ग्रोइंग सीरियल्स। ठीक, द क्रॉप रेसिड्यू ऑफ द सीरियल हैव हाई वाइट सी एन रेशियो, तो वाइट सी एन रेशियो तो उनको लॉन्ग टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन पार्ट ऑफ द सॉइल नाइट्रोजन इज टेम्परली immobilized affecting the succeeding crop. Such effect is more pronounced in the sorghum in the low fertile soil, causing the temporary deficiency हो जाती है of the nitrogen in the soil for the succeeding crop के लिए। to reduce sorghum effect हमको 25% ज़्यादा नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता है at the time of the first fertilizer of the succeeding crop. It hasten मतलब फास्ट कर देता है द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन एंड ओवरकम द इमोबिलाइजेशन को, नाइट्रोजन को ओवरकम कर देगा। रागी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि रेसिड्यू जिसका डिकम्पोज रेपिडली हो जाता है रिजल्टिंग इन मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल नाइट्रोजन। नाउ लेट स्टडी कॉटन इफेक्ट। कॉटन इफेक्ट क्या है, इसके जो रूट होती हैं डीप होती हैं, तो feed the deeper layer of the soil, removes the comparatively small quantity of nutrients. The succeeding crop having shallow root system is able to tap on the unused pool nutrient in the surface layer of the soil. This effect may be termed as the cotton effect. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कॉटन इफेक्ट के बारे में। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त यहीं पे। अब कुछ जो की वर्ड्स है जो कि इसमें दिया है या फिर फोकस आपका नहीं गया होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, तो अच्छा रहेगा। और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा क्रॉप इकोलॉजी, फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर सेकंड वाला, उसको आप ज़रूर देख लीजिए वीडियो को, थोड़ी वॉइस कम है आपको उसमें ईयरफोन लगा के देख लेना। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे ध्यान नहीं जाता है या फिर कम जाता है, तो पहली बात तो हमने ये देखी इसमें कि जो नेगेटिव एलिलोपैथी है उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन भी बोलते हैं, ये इसी में दिया हुआ है। ठीक है, देख लेना आप जब पढ़ेंगे तो। नेगेटिव एलिलोपैथी को नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन भी बोलते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर जो अभी हमने देखा कॉटन का जो डीप रूटेड सिस्टम है, तो वो दरअसल 90 से 150 सेंटीमीटर तक होता है डीप रूटेड का, एक पूरा क्लासिफिकेशन है बकायदा, उसको कभी डिस्कस कर लेंगे। फिर हमने देखा लेग्यूम, तो लेग आपको याद है, दो पैर हैं सबके पास। ठीक है, तो लेग्यूम से लेग से याद करना, दो लेग तो डाइवेलेंट। ठीक है, तो लेग्यूम एब्जॉर्ब्स डाइवेलेंट कैटायन, और जबकि इसका अपोजिट होता है सीरियल एब्जॉर्ब्स मोनोवेलेंट कैटायन, तो मतलब पोटेशियम के लिए फेवर ये है सीरियल, और जबकि लेग्यूम्स फेवर करेगा मैग्नीशियम और कैल्शियम को। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है सीधे। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रागी सनफ्लावर है उसका कंपोजिशन है लीड टू द मिनरलाइज, जो रागी एंड सनफ्लावर इनका जो डिकम्पोजिशन इट लीड्स टू मिनरलाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, इट लीड्स टू मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। फिर एक दूसरा पॉइंट ये था कि सॉर्गम का जो डिकम्पोजिशन है इट लीड्स टू इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन टेम्परेरी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया NPK। तो अगर बोला जाए तो NPK, तो फॉस्फोरस के लिए लेग्यूम डालें, फॉस्फोरस के लिए लेग्यूम फ़ायदा करेगा, मतलब इसके लिए मोबिलाइज करेगा, और जबकि पोटेशियम में सीरियल। ठीक है, सीरियल करेगा। ये हो गया, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि इसमें थे चैप्टर में।
और एक और इम्पोर्टेंट सूचना कि एक ये जो चैनल है, देख लीजिए अच्छे से, एग्री पुअर मैन फ्रेंड AFO करके आप सर्च करेंगे आ जाएगा, या फिर ये डालिएगा एग्री पुअर मैन फ्रेंड, ठीक है, नीचे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। तो इसमें जो पर डे वो है कि टारगेट, जैसे एग्रोनॉमी के 730 क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के ऑलरेडी 240 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो पूरा ये वीडियो है जैसे, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हुए गए हैं, है ना। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इस यहीं पे अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा मुश्किल होती है। तो आप सीधे यहाँ से इसका भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।